हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेंडी। इफ देयर इज डूम्सडे, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन मेड डिजास्टर हो, मींस कोई ग्लोबल कैटास्ट्रोफी हो, चाहे वो फ्लड्स हो, वॉर टाइप सिचुएशन हो या अर्थक्वेक हो, तो उस कंडीशन में हाउ वी कैन सेव आवर फ्यूचर जनरेशंस। अब फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए फूड इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की फूड रिक्वायरमेंट को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे उसको पूरा कर सकते हैं? तो उसका जो आंसर है दैट इज डूम्सडे ग्लोबल सीड वॉल्ट, जहां पे सीड्स ऑफ फ्यूचर कंजर्व करके स्टोर करके रखे जाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो हम इसी ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज आल्सो नोन एज डूम्सडे ग्लोबल सीड वॉल्ट और सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, राइट। तो इफ देयर इज डूम्सडे, तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे सेव कर सकते हैं? तो ये जो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ये उसी का आंसर है। एक्चुअली दिस इज ए लॉन्ग टर्म सीड स्टोरेज फैसिलिटी है, राइट। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, वी नो दैट करंटली हम जो है इन द इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज है, राइट। तो उस कंडीशन में हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे सेव कर सकते हैं? जो हमारे सीड्स है, फूड रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं? तो इस सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल जो है वही लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैसिलिटी है, जहां पे सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है, राइट। और ये जो सीड वॉल्ट है, ये सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एक तरह से रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी, राइट। तो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट ये है कहाँ पे? नॉर्वे में है, राइट। एंड सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इट फंक्शन एज ए सेफ्टी डिपोजिटरी फॉर द ऑर्थोडॉक्स सीड्स। तो यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं, राइट, उनको सेव करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए। किसके? ऑर्थोडॉक्स सीड्स, फूड क्रॉप्स के, चाहे वो उनके आपके डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं या उनके कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स हैं। चाहे मेजर फूड ग्रेन की अगर हम बात करें, राइस है, व्हीट है, राइट, या कुछ हमारे जो फिंगर मिलेट्स हैं, मिलेट क्रॉप्स हैं। तो इस तरह की जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, उनके सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है इस सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में, राइट, फॉर द सेफ्टी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और अगर हम इस सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? द डीप इनसाइड ए माउंटेन ऑन ए रिमोट आइलैंड इन द सॉलवर्ड आर्कीपेलागो, halfway between mainland Norway and the North Pole lies the global seed vault। तो ये जो ग्लोबल सीड वॉल्ट है, सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, राइट, तो ये कहाँ पे है? जो मेनलैंड आर्कीपेलागो है, राइट, नॉर्वे जो है, ठीक है, नॉर्वे और नॉर्थ पोल के एकदम मध्य में है, राइट, एकदम बीच में लाई करता है सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, राइट। तो ये जो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, दिस इज बिल्ट 150 मीटर डीप इनटू द माउंटेन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा परमाफ्रोस्ट टाइप स्नो कवर्ड माउंटेन है, राइट। तो ये जो उसका सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का जो ये मेन एंट्री पॉइंट है, राइट। और अंदर जो आप देख सकते हैं माउंटेन में ही लगभग 150 मीटर तक डीप इसको जो है अंदर लाइक टनल टाइप्स इसको बना के रखा गया है, और ये पूरा स्नो से कवर्ड है। और अंदर यहाँ पे जो मेन वॉल्ट है, जहाँ पे जो मेन स्टोरेज रूम है, जहाँ पे आपके डिफरेंट सीड सैंपल जो स्टोर करके रखे गए, राइट। तो ये जो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ये कहाँ पे? दैट इज ऑन द रिमोट आइलैंड इन द सॉलवर्ड आर्कीपेलागो। तो सॉलवर्ड आर्कीपेलागो है ये, और ये सॉलवर्ड आर्कीपेलागो कहाँ पे है? इन द हाफ वे बिटवीन मेनलैंड नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। तो नॉर्वे और नॉर्थ पोल के एकदम बीच में है जो सॉलवर्ड आर्कीपेलागो है, इसलिए इसको सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहते हैं, राइट। द परमाफ्रोस्ट ऑफर्स द वॉल्ट रूम विद ए नेचुरल फ्रीजिंग। अब जैसे कि मैंने हो गया कि एकदम परमाफ्रोस्ट टाइप कंडीशंस हैं, पूरी तरह से स्नो से कवर्ड है ये जो आपका एरिया है, पूरा आर्कीपेलागो है, राइट। तो ये जो कंडीशन है एक तरह से नेचुरल फ्रीजिंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जो एक तरह से सीड स्टोरेज के लिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। प्रोवाइडिंग ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड फेल सेफ मेथड टू कंजर्व द सीड्स। कि इसका मतलब कि अगर कभी कोई पावर कट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे नेचुरल फ्रीजिंग कंडीशंस रहती हैं -18 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। द वॉल्ट इज वेल अबव द सी लेवल। दूसरी बात, ये जो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, सी लेवल से भी काफी हाइट पे है, वेल अबव द सी लेवल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लड्स टाइप सिचुएशन आएंगी, जो ओशन फ्लडिंग है, तो उससे भी प्रोटेक्टेड है ये जो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, राइट। द वॉल्ट इज वेल अबव द सी लेवल, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लडिंग अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट केस सिनेरियो सी लेवल राइजेस। अगर वर्स्ट कंडीशन में सी लेवल राइज भी होता है, तो उस कंडीशन में भी ये ओशन फ्लड से प्रोटेक्टेड एरिया है, राइट। तो ये जो सॉलवर्ड एरिया है, जो है आर्कीपेलागो है, एकदम से वेल प्रोटेक्टेड एरिया है, एंड यहाँ पे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के सीड्स को स्टोर करके रखते हैं, राइट। और इसका पर्पज क्या है या नीड क्या है इस सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की, राइट। तो वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं लगभग मोर देन 1700 जीन बैंक्स हैं,
जहाँ पे फूड क्रॉप्स के सीड्स या डिफरेंट सैंपल्स स्टोर करके रखे जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आप करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, डिफरेंट कलेक्शंस हैं वहाँ पे। तो मोर देन 1700 जीन बैंक्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। बट ये सभी जो जीन्स बैंक हैं दे आर वल्नरेबल हैं एंड नो एक्सपोज नॉट ओनली टू नेचुरल कैटास्ट्रोफीज, नेचुरल डिजास्टर के लिए भी वनरेबल है, एंड इसके साथ साथ अगर कोई वॉर टाइप सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन के लिए भी वनरेबल है, राइट। इसका मतलब जो सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, नेचुरली बात है आप देखते हैं एकदम रिमोट एरिया में है, राइट, हाफ वे बिटवीन द नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल के बीच में है, तो वहां पे नेचुरली ह्यूमन एक्टिविटी इज वेरी लेस है, राइट। So the permafrost and the thick rock ensure that the seed samples will remain frozen even without power. तो इस जो सोल वॉल्ट ग्लोबल सीड वॉल्ट है तो इसके डिफरेंट पर्पज एंड नीड है, राइट। एक तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि परमाफ्रोस्ट टाइप कंडीशन है, तो अगर कोई पावर कट भी होता है तो उस कंडीशन में भी सीड्स को जो सैंपल्स हैं उनको नेचुरल फ्रोजन कंडीशन मिलेंगी, राइट। द वॉल्ट इज द अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई, offering options for the future generations to overcome the challenges of climate change and population growth. तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है जहां पे हम फ्यूचर जनरेशन के सीड्स को स्टोर करके रख रहे हैं, तो एक तरह परमानेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है जो वर्ल्ड की फूड सप्लाई है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है और जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, राइट, ये जो सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है एक तरह से परफेक्ट आंसर है, राइट, अंडर द डिफरेंट नेचुरल आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कंडीशंस में। Then it will secure millions of seeds representing every important crop variety available in the world today. It is a final backup. जो सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से फाइनल बैकअप है जहां पे मिलियंस ऑफ सीड्स जो है डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज के स्टोर करके रखे गए हैं, राइट। देन विथ न्यूमरस स्पीसीज थ्रेटेन्ड बाय क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर्स, the risk of permanent extinction or the loss of critical biodiversity is ever present. आज की डेट में हम we are living in the era of climate change और यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी क्रॉप डाइवर्सिटी जो है दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो एक तरह से उनकी एक्सटिंक्शन का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है, राइट। दैट बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर डेवलपिंग क्रॉप वैरायटीज, और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है आपको पता है कि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटीज, डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज जो कि विथस्टैंड कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं डिफरेंट बायोटिक स्ट्रेसेस को, एबायोटिक स्ट्रेसेस को, राइट। तो इसलिए उनको एक्सटेंशन से बचाने के लिए जो सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है दैट इज द परफेक्ट आंसर, राइट। सो इट विल सिक्योर मिलियंस ऑफ सीड्स रिप्रेजेंटिंग एवरी इंपॉर्टेंट क्रॉप वैरायटी अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे, राइट। तो इस तरह से सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जो है दैट इज द फाइनल बैकअप है, and this is the reason the vault was opened in Sol Vault, a second ultimate line of defense in the distant Arctic permafrost where the gene banks can store duplicate seeds. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होगी? जो हमारे डिफरेंट जीन बैंक्स हैं हमारे डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज में, जहां पे हम सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। अगर इंडिया में की बात करूं तो फॉर एग्जांपल नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट ग्लोबली जीन बैंक्स हैं जहां पे हम स्टोर करके रख सकते हैं, बट वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बट अगर वो भी काम नहीं करता है तो हमारा जो सेकंड अल्टीमेट बैकअप है दैट इज योर सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। देन स्टोरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की, तो सीड वॉल्ट जो है ये की कैपेसिटी है कितना स्टोर करने की, टू 4.5 मिलियन वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स हम स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। द सीड वॉल्ट हैज द कैपेसिटी टू स्टोर 4.5 मिलियन वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, तो 4.5 मिलियन वैरायटीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, राइट। एंड ईच वैरायटी विल कंटेन ऑन एवरेज 500 सीड्स, तो 4.5 मिलियन वैरायटीज को स्टोर करने की कैपेसिटी है और हर वैरायटी के हम लगभग 500 सीड्स स्टोर करके रख सकते हैं। सो ए मैक्सिमम ऑफ 2.5 बिलियन सीड्स मे बी स्टोर्ड इन द वर्ल्ड, तो लगभग 2.5 बिलियन सीड्स जो हैं हम स्टोर करके रख सकते हैं इस ग्लोबल सीड वॉल्ट में, राइट। एंड द सोल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कंटेन्स 642 मिलियन सीड्स, और करंटली अभी कितने स्टोर करके रखेंगे, 642 मिलियन सीड्स ही स्टोर करके रखेंगे, जबकि कैपेसिटी कितनी है 2.5 बिलियन सीड्स हम स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। एंड करंटली द वॉल्ट होल्ड्स मोर देन, अभी करंटली वॉल्ट होल्ड्स मोर देन 1 मिलियन सैंपल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट।
तो अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत कैपेसिटी है इस ग्लोबल सीड वॉल्ट की टू स्टोर द सीड्स। और ये जो ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ए टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल स्टोरेज ऑफ सीड्स विच आर स्टोर्ड एंड सील्ड इन द कस्टम मेड 3-ply फॉइल पैकेजेस, राइट। तो -18 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखा जाता है डिफरेंट सीड सैंपल्स को इसमें ग्लोबल सीड वॉल्ट में, राइट। Then the vault has a particular focus on the food crops. जो मेन फोकस है सोलवल ग्लोबल सीड वेट में, जो मेजर हमारी फूड क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर है, राइट। सो 69% ऑफ द सीड्स आर ग्रेन्स, इसलिए जो टोटल सीड स्टोर करके रखे गए हैं उसमें से 69% जो है वो फूड ग्रेन ही है। फॉर एग्जांपल राइस जो है उसमें बिगेस्ट शेयर है, राइस द बिगेस्ट एट 85 मिलियन सीड जो वो राइस की ही है, राइट। एंड 9% शेयर किसका है, लेग्यूम्स का। एंड द रेस्ट ऑफ द रफली 6000 स्पीसीज आर ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स। तो मेजर जो है फूड ग्रेन्स है, राइस हो गया जिसमें कि मेजर शेयर है 85 मिलियन सीड्स हैं, और उसके बाद 9% लेग्यूम्स का शेयर है। एंड जो रेस्ट बच जाते हैं 6000 स्पीसीज हैं आपकी डिफरेंट फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब्स की और दूसरे प्लांट स्पीसीज की, राइट। अगर हम बात करें किस कंट्री की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है वहां पे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीड्स कम फ्रॉम इंडिया एट 95 मिलियन। तो सबसे ज्यादा जो सीड कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी कंट्री का है, वो इंडिया का ही है। 95 मिलियन सीड्स हैं इंडिया के वहां पे, राइट, स्टोर करके रखे गए हैं। और अभी कंटिन्यूसली हर साल हम कुछ ना कुछ न्यू सैंपल्स भेजते हैं स्टोर करने के लिए, राइट। सो व्हेन इट ओपन इन Feb 2008, तो Feb 2008 में ये ओपन किया गया था सोलवल ग्लोबल सीड वॉल्ट, राइट। 112 मिलियन सीड्स वर डिपॉजिटेड। तो जब ये ओपन किया गया था 2008 में, तो उस टाइम 112 मिलियन सीड्स जो हैं वो डिपॉजिट किए गए थे स्टोरेज के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मोर देन 600 मिलियन सीड्स हैं, राइट, जिसमें कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, इंडिया का है, राइट। अगर हम कंटिनेंट वाइज शेयर देखें तो जो सबसे ज्यादा शेयर है किस कंटिनेंट का है सोलवल ग्लोबल सीड वॉल्ट में, तो एशिया का है, राइट, 36.7% शेयर है। उसके बाद अफ्रीकन कंटिनेंट का है। एंड देन आपकी दूसरी कंट्रीज आती हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, राइट। देन अगर हम कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करें तो किस कंट्री का सबसे ज्यादा शेयर है, जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया कि इंडिया का जो मेजर शेयर है जो सोलवल ग्लोबल सीड वॉल्ट है, जो सीड स्टोरेज है वहां पे, तो सबसे ज्यादा सीड जो है वो कौन सी कंट्री ने डिपॉजिट किए हैं, तो मैक्सिमम शेयर जो है वो इंडिया का है 14.9%, राइट। एंड देन मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिम्बाब्वे, इथियोपिया एटसेट्रा, राइट। तो मेजर शेयर जो है वो इंडिया का है, राइट। और बाकी दूसरी कंट्रीज मिलके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं कि 49% कंट्रीब्यूट करती हैं, बट अलोन इंडिया जो है 14.9% शेयर है, राइट। देन इसी तरह का जो ये सोलवल ग्लोबल सीड वॉल्ट है, उसी तरह का एक और सीड वॉल्ट है जो कहाँ पे है, साउथ कोरिया में है, दैट इज योर बैकुडेगन नेशनल आर्बोरेटम सीड वॉल्ट सेंटर, जो कि कहाँ पे है, साउथ कोरिया में है। बैकुडेगन नेशनल आर्बोरेटम सीड वॉल्ट सेंटर जो कि कहाँ पे, साउथ कोरिया में है। इस तरह से ग्लोबल सीड वॉल्ट सेंटर है साउथ कोरिया में भी। तो इट prepares in preparation for the doomsday, nearly 5,000 wild plant seeds are being stored securely in a South Korean mountain for safekeeping against climate change, natural disaster and war. तो doomsday से प्रिपरेशन के लिए, राइट, मीन्स इन द ईयर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फॉर द सेफ गार्ड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, साउथ कोरिया में भी एक तरह का सीड वॉल्ट सेंटर है, दैट इज योर बैकुडेगन नेशनल आर्बोरेटम सीड वॉल्ट है, जहां पे लगभग 5000 वाइल्ड प्लांट सीड्स जो है वो स्टोर करके रखे गए हैं, राइट। एंड ये जो आपका इस तरह से देखेगा आपको, ये जो बैकुडेगन सीड वॉल्ट है साउथ कोरिया में, द बैकुडेगन नेशनल आर्बोरेटम सीड वॉल्ट सेंटर, इट प्रिजर्व्स नियरली, राइट, 1 lakh सीड्स फ्रॉम 4751 डिफरेंट वाइल्ड प्लांट स्पीसीज टू एंश्योर दे आर नॉट लॉस्ट टू एपोक्लिप्टिक इवेंट्स, ताकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, मैन मेड डिजास्टर होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने सीड्स ऑफ फ्यूचर को सेव करके रख सकें। तो एक तो जो मेजर जो है हमारा सोलवल ग्लोबल सीड वॉल्ट है, उसी तरह का एक साउथ कोरिया में भी ये बैकुडेगन नेशनल आर्बोरेटम सीड वॉल्ट सेंटर है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचिया ब्रेंडी। जय हिंद।